हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अध्याय 6। आज हमारा चौथा दिन है। भगवान से ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन ने क्या बोला? मेरा संदेह, मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं आपके आज्ञा के अनुसार चलूंगा। तो हमें क्या यहाँ बात प्रभुपाद यहाँ पे बात क्या बोल रहे हैं? बात ये बोल रहे हैं कि जैसे अर्जुन ने भगवान की सारी बात को यथावत स्वीकार किया था, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को समझना चाहता है तो उसको वैसे ही समझना होगा जैसे भगवान समझाना चाहते हैं। ये सीधी सीधी बात है। और जो मनगढ़ंत तरीके से समझने का प्रयास करेगा उसको भगवत गीता का लाभ नहीं होगा। ठीक। अर्जुन की भांति हमें भी श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर मानना चाहिए और वही करना चाहिए जो वे कहते हैं। ये एक बड़ी सुंदर बात है। अगर आप कृष्ण को भगवान मान रहे हैं तो एक सबसे बड़ी बात आपको माननी पड़ेगी कि उनमें कोई गलती नहीं है और उनकी इंद्रियां हमारी तरह सीमित नहीं है। तो वो जो बोल रहे हैं वो यद्यपि हमारी इंद्रिय सीमित इंद्रियों से मैच ना करता हो, लेकिन वो है सही। ठीक है, कोई गलती नहीं भगवान की इसमें। क्या प्रश्न भगवान क्या कहते हैं करने के लिए? मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए। यद करोषि यद अश्नासि, यत् करोषि यद् अश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ये गर्म कैसे हो गया पानी? देख रहे हैं आज्ञा पालन करना कितना मुश्किल है। बोला था कि इसका पानी नहीं लेके आना है। मेरे लिए गर्म पानी नुकसान कर रहा है। ये पानी देख रहे हैं कितना आज्ञा पालन करना मुश्किल है। बोला है कि इस बोतल का पानी नहीं देना है, उसे फेंक दीजिए। उसमें से तो वो पानी तो हम बोले थे वो सादा पानी था, वो गर्म कैसे हो गया? गर्म तो करके लाते हैं। आप देखिए, पानी लाने के लिए जो आज्ञा दी जा रही है वो पालन करना यथावत कठिन है। अब बताइए भगवत गीता समझाने में लोग कितनी गलती करते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन में भी क्लियर था ना कि प्लास्टिक की बोतल है, उससे पानी थोड़ा सा लेके आना है। सोचिए, कोई बात नहीं। जो बोला गया था आपको समझ आज्ञा दी गई थी, इसको बोला गया था करने के लिए, वो नहीं किया, कोई बात नहीं। चलिए, यद करोषि जो कुछ भी करते हो, यद अश्नासी जो कुछ भी खाते हो, यद जुहोसी कुछ, ये जुहोसी का अर्थ क्या होता है? हवन, जुह जुहू मतलब यज्ञ करते हो। ददासियत और कोई दान करते हो। यद तपस्वी कोई तपस्या करते हो। तो हे कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम, उसको मेरे लिए, मुझको अर्पित करो। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान करते हो और तप करते हो, इन सबको मुझे अर्पण करो। श्री कृष्ण को इस भावना से स्वीकार करके हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि हम श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं और भगवत गीता की व्याख्या अपने मन माने ढंग से करते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। श्लोक समझ में नहीं आया ना, एक प्रभुपाद बोले क्यों? देखिए, ऐसा समझिए, कोई एक नेता है, ठीक, और नेता के प्रचारक चेले हैं, ये तो देखा है, दृष्ट है। तो उस प्रचार के लिए वो बहुत सारे कार्य करते हैं कि नहीं? खाते पीते भी हैं। हम ये नहीं बता रहे क्या खाते पीते हैं, लेकिन वो खाते पीते हैं और वह कहीं पोस्टर छपवाने जाते हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस भी कराने जाते होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तिकड़मबाजी भी कर रहे होंगे कि पॉलिटिक्स में क्या करना चाहिए। उद्देश्य क्या है बताइए? हाँ, उद्देश्य है कि नेता को जिताना, नेता की प्रसिद्धि करना। ये सीधी सीधी बात है। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को नेता की पार्टी वाला मानते हैं और नेता भी ये मानता है कि हमारे चेले हमारी पार्टी के हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो भक्त लोग इस जगत में रहते जरूर हैं, लेकिन वो किसको अपने आप को किसकी पार्टी का मानते हैं? कृष्ण की पार्टी का मानते हैं। तो अब कृष्ण की कीर्ति का प्रचार कैसे हो, उसके लिए क्या करना है, वो यद करोषि हो गया। हम इसको इस तरह से समझ रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति जगत में कार्य करता क्यों है बताइए? बहुत आप लोग समझ सकते हैं उत्तर क्या है। क्यों करता है कार्य? भोग प्राप्ति करने के लिए।
और यहां कह रहे हैं क्या, जो तुम कुछ करो वो मुझे अर्पित करो। सामान्यतः देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल जो पूजा पाठ कर रहे हो वो मुझे तुम भगवान कह रहे हो उनको अर्पित करो। तुम जो कुछ भी करते हो, आप देखिए एक भक्त सुबह उठ के स्नान करता है, तो स्नान करना भक्ति है, क्योंकि भगवान को समर्पित। बिना स्नान किए आप कैसे मंगल आरती जाओगे, भगवान की पूजा कैसे करेंगे? तो वो सारे कर्म, नहाना धोना, यहाँ तक कि शरीर की रक्षा करना भी भगवान को समर्पित हो जाता है। क्यों समर्पित हो जाता है? क्योंकि शरीर की रक्षा इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान की सेवा कर सकें। बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है, ये कर्मयोग मात्र नहीं है। और यद अश्नासी तो बड़ा स्पष्ट है, जो कुछ भी खाते हो भगवान कृष्ण को अर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए, और नहीं तो व्यक्ति हर कौर के संग इस जगत में बंध जा रहा है। कितनी हास्यास्पद, या नहीं हास्यास्पद नहीं, कितनी विडंबना है कि इस सीधे सीधे सिद्धांत को न समझने के कारण लोग वेजिटेरियन होने के बाद भी दोबारा जन्म लेंगे। वो सोच रहे हैं कि हम वेजिटेरियन है तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, है ना? खैर ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत एलिवेटेड हैं, हम वीगन हैं या वेजिटेरियन हैं, जो कुछ भी, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि उससे भी कर्म बंधन लगेगा। और आप जान रहे हैं कि भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने से क्या होता है, हर कौर के संग व्यक्ति और मुक्त हो जा रहा है, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। अब दिखाई पड़ता नहीं है तो लोग विश्वास नहीं करते। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कि देखो कृष्ण परमात्मा है, परमेश्वर है, उनकी बात मानो। तुम्हारी इंद्रिया क्या कहेंगी, ये भी दाल चावल है, वो भी दाल चावल है, लेकिन भगवान को अर्पित प्रसाद में आध्यात्मिक शक्ति होती है। एक सोचिए, यदि आप कृष्ण को भगवान नहीं मानते तो इस श्लोक को अप्लाई करने वाले अपने जीवन में? नहीं करने वाले, और नहीं करेंगे तो मुक्त भी नहीं होंगे। इज इट क्लियर? ये जो कुछ भी यज्ञ करो वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए नहीं, मुझको प्रसन्न करने के लिए करो। कुछ दान करते हो तो वह भी इसलिए कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए। बहुत बार लोग दान किस लिए करते हैं, बता सकते हैं आप लोग? अहंकार। स्वर्ग नहीं माता जी, ये स्वर्ग तो आजकल लोगों को विश्वास नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा था बहुत बार। जो आपने बोला वो सही है, स्वर्ग स्वर्ग मतलब जब 5000 साल पहले, आज तो कोई स्वर्ग पर विश्वास करता ही नहीं है। मुख्य रूप से लोग दान करते हैं इस जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? तो कह रहे नहीं, वह दान भी इसीलिए करो तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाए, भगवान को समर्पित हो। यह तपस्या, लोग तपस्या हम ही लोग नहीं कर रहे, बहुत लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग तपस्या भगवान के लिए नहीं कर रहे। जैसे भक्त लोग एकादशी करते हैं और बहुत सारे कार्य करते हैं, वो सब भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए, भगवान से संतुष्ट हो जाए। ठीक है, ये सब करिए। तो अब ये बात कौन मानेगा? जो ये मानता है कि कृष्ण भगवान है। जो यही नहीं मान रहा है कि कृष्ण भगवान है और गीता किसी इंसान ने बोल दी है, वो तो मर के चला गया, उसको क्या अर्पण करना है? अब हमारे बाप दादा जो मर गए, उनको क्या, उनके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं? जो हमारे बाप दादा मर गए उनको पिंड दान कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए सारे कर्म करें, उनके लिए तपस्या करें, ये करें, वो तो संभव नहीं है ना। मैं आगे नहीं जाऊंगा, आपको बात क्लिक कर रही है? कृष्ण है कि नहीं? अभी कहाँ है? धाम में है, आपके हृदय में बैठे हुए हैं, हमेशा है। तो उनके लिए किया जा सकता है, जो व्यक्ति है उसके लिए किया जा सकता है, जो था उसके लिए नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट मैं खाली पिंडदान की बात नहीं कर रहा हूं, पिंडदान तो हर साल में एक बार ही होता है ना। तो अगर इंसान मान लिया भगवान को, तो भगवान तो थे ना, भगवान है तो नहीं ना। मेरी भाषा समझ में आ रही है? अगर आप भगवान कृष्ण को एक समान इंसान मानते हैं तो भगवान थे, है कि नहीं? अब नहीं है। महात्मा गांधी थे कि नहीं? अब है, अभी भी हैं, एटलीस्ट महात्मा गांधी के रूप में नहीं है। आत्मा के रूप में कहीं होंगे, लेकिन उस रूप में तो नहीं है। थे और है का तो समझ में आ रहा है ना? तो प्रभुपाद बहुत सूक्ष्म रूप से बात बोल रहे हैं कि आपको कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तब व्यक्ति इस श्लोक को स्वीकार करेगा। डज दैट मेक सेंस? ये बात समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, श्री कृष्ण को इस भावना से स्वीकार करके हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किस भावना से? कि कृष्ण भगवान है, ये। और वो जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, किंतु यदि हम श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं और भगवत गीता की व्याख्या अपने मनमाने ढंग से करते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अब हम थोड़ी मनमाने ढंग से व्याख्या करें। देखिए, यहां पे शब्द है मद अर्पण।
मुझको समर्पित करो। तो आपको मैंने क्या बोला अभी, मुझको पानी लाओ, तो मुझको मतलब क्या, आप, मैं, मुझको मतलब मैं। तो जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी यज्ञ करो, कोई भी तपस्या करो, तो खुद को समर्पित करे करो। ये है, हम लोग मूलतः भगवान हैं, अपने को भूल गए हैं, इस कारण से भी समझ नहीं पाने कि हम भगवान हैं। अब देख रहे हैं अर्थ का अनर्थ हो रहा है कि नहीं, ये हो गया ना मायावाद। मद को मदर्पणम, मुझको, अपने को समर्पित करके उठते, तो अपने को समर्पित तो कर ही रहे हो, अपने को तो समर्पित कर ही रहा है व्यक्ति, अपनी इंद्रियों को तो संतुष्ट तो कर ही रहा है बिना ट्रेनिंग के लिए। तो इसलिए गीता सुनने की क्या जरूरत है। ये मद का अर्थ है आपके मेरे, जो आपके जो सगे संबंधी है उनके लिए कीजिए। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी यज्ञ करो, तपस्या करो, दान करो, वह अपनों से अलग होकर नहीं करो, अपने संबंधियों से अलग मत करो, मत अर्पण मेरे। अब इस प्रकार की, ये सब जानबूझ के हम अंट व्याख्या कर रहे हैं, इस प्रकार की व्याख्या करके कोई भगवान में भक्ति बढ़ी नहीं बढ़ी, यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भगवान एकदम स्पष्ट बोले, मद अर्पणम, मुझको अर्पित कीजिए। और संस्कृत कौन जानता है, हिंदी समझ नहीं रहे, संस्कृत कौन समझेगा। कुछ भी व्याख्या कर दीजिए, सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है। और राजा भी स्वीकार कर ले रहे। एक बात समझिएगा कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत व्यग्र है, ये मानते हैं, समझते हैं। तो जो व्याख्या उसकी इंद्रिय तृप्ति के अनुरूप होगी वो बहुत अच्छी लगेगी उसको। जैसे मान लीजिए एकादशी में तो हम भी नहीं कर पाते, लेकिन एकादशी में लिखा है निर्जल करना चाहिए, तो ये कठिन होगा। तो कोई भाई फल खा के भी रह सकते हो, हाँ सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं। फिर फल से भी मान नहीं रहे तो ये कूटू के आटे की रोटी और आलू की सब्जी भी खा सकते हैं, हाँ ये तो आपकी बात मानने लायक है। ये तो सही बात है। और तो इसमें कोई खास हम नहीं बोल रहे, हम लोग प्रसाद ग्रहण करके ही करते हैं एकादशी। लेकिन आप देखेंगे जहां भी इंद्रिय तृप्ति को समर्थन मिल जाए, वो बात हमको बहुत, हम सभी को बहुत रुचिकर लगती है। भाई शरीर को भी थोड़ा आराम देना चाहिए, हाँ हाँ सही बात है, शरीर को थोड़ा आराम देना चाहिए। तो ये जितने लोग भी गलत व्याख्या करने वाले हैं, उनका मूल कारण है कि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करना चाहते हैं, कृष्ण को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन प्रभुपाद इसमें आगे कोट नहीं किए ना, इसके अगला वाला श्लोक बहुत सुंदर है कि मान लो अगर इस प्रकार से करते हैं तो लाभ क्या होगा। तो कह रहे हैं, शुभ अशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपश्यसि। अगर आप सब कुछ जो कर रहे हो भगवान को समर्पित करते हैं, तो शुभ और अशुभ दोनों कर्म के फलों से मुक्त होकर के विमुक्त, विशेषण मुक्त होकर तुम मेरे पास आओगे। ये लोग समझ नहीं पा रहे, हमको समझ में नहीं आता कि हम कैसे समझाएं कि भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे मतलब समझ में आ रहा है हमारे भक्तों, पहुंचाने का मतलब क्या होता है, पहुंच जाएंगे मतलब वाकई पहुंच जाएंगे। जैसे अभी हम मेरे को देख रहे हैं, ऐसे वाकई भगवान को देख पाएंगे। इस ज्ञान की शक्ति देख रहे हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने अभी। अगर सब कुछ भगवान के लिए करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, भगवान के पास। कितने समय के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। अब भी हम बीकानेर की भुजिया खाएंगे जो भगवान को अर्पित नहीं होती है, या फिर खरीद करके अर्पित करना शुरू करेंगे। कल ही मेरे सामने ऑफर आया था, प्रसाद पा रहे थे, बीकानेर की भुजिया खाओगे, मैंने कहा नहीं खाएंगे। पहले तो आप एक बार खा चुके हैं, हमने कहा हाँ अब नहीं खाएंगे। गलती एक बार की है, बार बार करते रहे। और इसीलिए मैं एक भक्त को बोला भी, वो बीकानेर से आते थे, हमने कहा भुजिया मत लाओ। मैं आपके प्रेम के चक्कर में ले लिया, लेकिन वो गलत कार्य है। एक दो बार हम ले लिए, पर हमने कहा हम नहीं लेंगे, अब फिर आपको बुरा लगेगा। वो भक्तों ने थोड़ा बनाई है, क्यों उसे ग्रहण करेंगे बताइए। तो हम खाली बात कर रहे हैं कि कितना बड़ा प्राइस है। जीव को संयमित कर लिया, भगवान का प्रसाद खाया, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। और दुनिया की चीजें खाते रहे तो यहीं लटक जाएंगे। अब एक विचार वाली बात है कि भाई अशुभ कर्मों से हम मुक्त हो जाए तो अच्छी बात है, और शुभ कर्मों से क्यों मुक्त हो। शुभ कर्मों से तो बुद्धि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी वगैरह सब मिलती है। तो भाई देखो, चाहे मतलब पैसे वाले हो, चाहे सुंदर पत्नी वाले हो, चाहे आप स्वस्थ हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी ठंडी गर्मी बरसात और शरीर के कष्ट आने ही है, और अंत तो गत्वा मृत्यु तो आनी ही है, और माँ के गर्भ में बैठना ही पड़ता है। तो इसलिए शुभ हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों ही खराब है जीव के लिए।
जीव के लिए कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है, तो इन सब से मुक्त होकर व्यक्ति भगवान के पास जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की बात को मानेगा, विश्वास करेगा, उसके अनुसार जीवन जिएगा, तो क्यों नहीं भगवान के पास पहुंच जाएगा। ये विज्ञान लोग को समझने की जरूरत है। यहाँ कहाँ भगवान बोल रहे हैं घर छोड़ने की जरूरत। जो खा रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, वो सीखने का आवश्यकता है कि भगवान को कैसे समर्पित करें। और इसलिए यहाँ सिद्धांत सीख रहे हैं डिटेल में, कैसे कैसे किया जाता है, वो तो भक्तों के संग से आप धीरे धीरे सीख पाते हो। कम से कम भगवान को भोग लगा के ही खाना है, भी नहीं ही खाना है, यह तो सीखना चाहिए। कई बार हम देखते हैं, घर में पूछते हैं भोग लगता है? हाँ लगता है। क्या? मक्खन मिश्री का। हमने कहा आप क्या भोग लगाते हैं? आलू का पराठा, सब्जी। हमने कहा तो आप भी क्या केवल मक्खन मिश्री खाते हो? तो ये भारत में भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होना चाहिए। आप लोगों को बहुत, आप लोग शायद तो डिवोटी हैं, बहुत से घरों में लोगों को पता नहीं है कि दाल चावल सब्जी रोटी भी ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। ये नहीं कि केवल मक्खन मिश्री और चाय चाय का भोग कभी नहीं लगता है हमारे। तो हम सब कुछ भोग लगाते हैं, चाय भी भोग लगा देते हैं, नहीं चाय का भगवान नहीं प्राप्त करते हैं। तो ये समझ, ये बात बहुत सिंपल लगती है। प्रसाद के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं? तो भगवान क्यों बोल रहे हैं बताइए? यद अश्नासी बोल रहे हैं, जो तुम खाते हो भगवान को अर्पित करो। इसका अर्थ यह नहीं लेंगे हम कि हम जो खाते हैं वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि व्यक्ति प्याजम और लहसुनम खा रहा हो और भगवान को अर्पित करे, ऐसा नहीं कर सकते आप। जो खाने योग्य है, यस, वो भगवान को अर्पित की जा सकती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन? अगर आपके घर में अनियन गार्लिक खाते हैं तो आप खाना बनाइए, तो अब अच्छा बनाइए। हमारे मंदिर में तो देखिए बिना अनियन गार्लिक के कितना सुंदर प्रसादम बनता है, सीख लीजिए भाई। देखिए कहीं पे भी तो आप कम कर दीजिए कि वो आप अपने अलग बना लीजिए। भाई वो नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, अपने लिए अलग बना लीजिए, क्या दिक्कत है? भाई देखिए, हम निर्जला करने के लिए इसलिए नहीं बोलते कि बाद में लोगों का लीवर डाउन हो जाता है, उससे किडनी भी खराब हो जाती है। बहुत टाइम से कर रही, लेकिन बहुत टाइम तक कर नहीं पाएंगे इसलिए हम निर्जला के लिए नहीं बोलते। हाँ एक वाला ठीक है। हाँ ठीक। नहीं नहीं, सारी एकादशी करनी चाहिए। तो हाँ अच्छी बात है। एकादशी का व्रत जो है, एकादशी तपस्या है कि नहीं? एकादशी का व्रत करने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ के पास, वैकुंठ के आने की योग्यता प्राप्त करता है। और एकादशी नहीं करने से, मान लो उसका वैकुंठ का टिकट रिजर्व हो गया है, तो वो उससे प्रतिबंध लग जाता है। मान लीजिए कि योग्यता आ गई है कि अब इनका निश्चित है कि मरने के बाद ही भगवान के धाम जाएंगे, तो एकादशी नहीं करने से व्यक्ति नहीं जा पाएगा भगवान के पास। हाँ माइक पे पूछिए जो प्रश्न है। ये बात समझ रहे हैं कि ये सारी कुछ करेगा वही व्यक्ति तब जो उसको विश्वास होगा कृष्ण भगवान है। बोलिए, ऑन कर लीजिए। मैं एकादशी व्रत करती हूँ, तो उसमें कितने टाइम, जो नेक्स्ट डे होता है फलाहार करने के लिए, कब करना चाहिए? नहीं नहीं, एकादशी वाले दिन अन्न नहीं ग्रहण करना नहीं, होता मैं है। निर्जला रहती हूँ ना, उससे जेठ कोई वाले मतलब दिन। नहीं, चाहे निर्जल हो चाहे कैसे भी कीजिए, अगले दिन पारण के समय में कर लेना चाहिए, जो पारण समय बताते नहीं, हैं। लोग बोलते हैं कि जब शाम सूर्य ढल कुछ जाता नहीं, है। आप इस्कॉन के भक्तों के टच में रहिए, इनके टच मेरे बता देंगे आप, पारण का समय बता देंगे, कोई कठिनाई बात नहीं। लेकिन जाप भी करना चाहिए। ठीक है, एकादशी में आप सेंधा नमक ले सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैं तो देखिए सही बताया तो सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का जप। एक श्लोक याद कर लीजिएगा, मेरे पीछे बोलिए। न नाम संव्रतः, न नाम सम तपः, न नाम सम दानः, न नाम सम यज्ञः। बड़ा स्पष्ट अर्थ है। न नाम, भगवान के नाम उच्चारण के समान ना तो कोई तपस्या है, ना कोई दान है ना कोई दान है, ना कोई यज्ञ है जुहू, और ना क्या कह, ना यज्ञ, ना तपस्या है, ना कोई दान है, ना यज्ञ है, और कौन सा क्या था? व्रत है, और ना कोई ऐसा व्रत है। तो सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में फास्टिंग व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि अधिक वह नाम जप कर सके। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ना? तो उस पर ध्यान दिया जाए। हरे कृष्ण मंत्र नियमित रूप से जप कीजिए। हमें तो यहाँ इतने सारे लोग आए हैं, सभी जूम के कस्टमर्स के रूप में दिख रहा है। सब लोग सुबह आइए, आप जप कीजिए। बहुत सारे लोग जप करके, सभी लोग सुबह जूम पे आते हैं जप के लिए, और कितना आसान हो जाता है माला करना, एकदम स्मूथ हो जाता है माला करना। आपको मालूम भी नहीं चलेगा, दुनिया को मालूम नहीं चलेगा कैसे भगवान के पास चले गए आप। 16 माला जो जप करेगा नियमित रूप से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, और 4 नियमों का पालन करेगा। अवैध स्त्री संग नहीं करना, वो तो भारतीय लोगों के लिए कठिन काम नहीं है, नहीं करना। हाँ, उसके बाद शराब नहीं पीना, आप लोग तो शराब कोई पीते नहीं ना, माता जी लोग तो, ठीक है। मांस नहीं खाना, वो आसान है। और जुआ नहीं खेलना, पत्ते तो नहीं खेलते आप लोग ठीक है। तो महाराज जी बोलते हैं कि भारतीय लोगों के लिए तो बड़ा आसान है, कोई कठिन है नहीं, एकदम लाइक पीस ऑफ केक जिसे कहते हैं। और आपके हाथ में वैकुंठ है, बस समझ लीजिए, हाथ में वैकुंठ है। मैं बारंबार इस बात को बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी कोई बारंबार इस बात को कहे, जो व्यक्ति 16 माला का जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो उसी जन्म में भगवान के पास चला जाएगा। और आप लोग को लग रहा हो कि बहुत विशेष बात बोल रहे हैं, 3:9:15 पढ़ लीजिएगा। 3:9:15 में लिखा है कि व्यक्ति कोई मर रहा हो और अचानक भगवान का नाम आ जाए तो वह तुरंत ही उसके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाता है और भगवान के धाम की प्राप्ति कर देता है। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि आंसू विगम करके, प्राण छोड़ते समय, पूरा जिंदगी नहीं बोला है, और प्राण छोड़ते हुए अचानक विवशा सहसा भगवान का नाम मुख पे आ गया तो भगवान की प्राप्ति करेगा। ये भगवान के शब्द हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का नाम उच्चारण किया, या मरते समय भगवान का स्मरण हो गया, भगवान का नाम उच्चारण हो गया, तो वह भगवान के पास पहुंच जाता है। लेकिन मरते समय मोबाइल बच गया तो वो क्या होगा हमको जानते हैं, ठीक है। इसीलिए लोग आजकल बच्चे कम पैदा करते हैं, एक और एक्स्ट्रा रहता है ना मोबाइल, दिक्कत। अब ये तो चलाना नहीं आता, ऐसे अभिमन्यु की तरह चक्रों में प्रवेश कर गए, बाहर निकलना नहीं आता। मोबाइल को साइलेंट भी करना आना चाहिए ना, ठीक है। हम अपना मोबाइल देख लेते, हाँ मजाक बना लिया, हमारा साइलेंट पे रहता, ठीक है। तो हम खाली इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो ये गीता का ज्ञान दूसरों को देता है वह है सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान चाहते हैं हर जीव उनके पास वापस आ जाए और सिंपल से ज्ञान, सिंपल मतलब जो आपने स्वीकार कर ली श्रद्धा से, तो भगवान के पास पहुंच जाए। श्री कृष्ण को इस भावना से स्वीकार करके हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किस भावना से? कि कृष्ण भगवान है और जो कुछ कह रहे हैं वो अक्षरश सत्य है, एक एक अक्षर पूरा सत्य है, कोई उसमें डाउट नहीं करना चाहिए। किंतु यदि हम श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं और भगवत गीता की व्याख्या अपने मन मान ढंग से करते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, जैसे मैंने बिगाड़ कर दिखाया। यदि हम निष्ठावान हैं तो कृष्ण की कृपा से हमें निष्ठावान गुरु मिल जाएंगे। क्या बात है! देखिए, निष्ठावान गुरु, ये साधु पहली चीज आपके जीवन में करेंगे और वो ये है कि नियम पालन करने के लिए बोलेंगे। मुझे याद है कि जब पहली बार नामनिष्ठ प्रभु से मिले थे तो हमने बोला हमारा मन, आईटी की हम तैयारी कर रहे थे, तो कैसे मन हम अच्छे से फोकस कर सके। तो मैंने कहा अगर मन में गंदगी नहीं रहेगी तो मन को कंसंट्रेट करना आसान होगा, सिंपल सी बात है। देखा, ये हरे कृष्ण मंत्र लीजिए, हम लोग माला करना शुरू कर दिए पहली। और आप लोग भी जब किसी को प्रीचिंग करते हैं तो क्या करते हैं? नियम बताते हैं, इज इट ना? एक माला जप कीजिए। तो जो व्यक्ति ठग है उसका गुण बता सकते हैं मेरी वक्तव्य के अनुसार अभी हाँ, बस वो नियम पालन नहीं करना चाहिए। प्राय जितने भी आजकल लोग दीक्षा देते हैं वो कोई नियम पालन करने के लिए नहीं कहते, और अगर करने के लिए कहते भी हैं तो वो जो कि गुरु, जो कि चेला पालन करना चाहता है। दीक्षा चाहिए, हाँ मिल जाएगी। आपको एक चीज छोड़नी होगी जो आपको पसंद हो। नहीं, जो बस एक चीज छोड़नी होगी, पसंद वाली बात नहीं, जो एक चीज छोड़नी होगी। अब तो लोग क्या करते हैं, हमें करेला पसंद है, मुझे जैसे करेला पसंद नहीं है, तो अगर मैं फ्रॉड शिष्य हूं तो मैं कहूंगा हाँ गुरुजी मैं करेला नहीं खाऊंगा। और आप लोगों को मजाक की बात नहीं है, वाकई ऐसा लोग करते हैं। गुरुजी खाली इतना बोलते हैं कि बस एक चीज छोड़ दो, ये नहीं कहते कि ठगी छोड़ दो। लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये तो है मजेदार बात बोलते हैं परम पूज्य, क्या नाम का ना, नवयोगेंद्र महाराज। लेकिन बात बहुत गंभीर है। गुरु लोभी है धन का, तो उसको दिव्य, वो चेले को दिव्य ज्ञान देना नहीं चाहता, और चेले की मति पापी है, वो पाप ही करते रहना चाहता है, वो कोई नियम नहीं पालन करना चाहता। दोनों नरक में गिरेंगे और ठेलेंगे एक दूसरे को, ठीक है, ये बात है। एक और भी श्लोक यहीं पे लिखा रहता है कि हरे धन पर शोक न हरहि,
से गुरु घोर नरक में पड़ही। जो व्यक्ति, जो गुरु अपने शिष्य का धन तो हर लेता है, धन, हाँ क्या है, हरे हरई शिष्य धन शोक न हरहि, से गुरु घोर नरक में पड़ही। अच्छा श्लोक है। गुरु ने भगवान के बारे में बताया नहीं, भगवान से संबंध के बारे में नहीं बताया, तो शोक कैसे नष्ट होगा। और जमा कराते रहो, हमारे अकाउंट में पैसे जमा कराते रहो, तो निश्चित वैसा व्यक्ति नरक में जाएगा। समझ नहीं पा रहा इस बात। तो अब कोई कहेंगे कि हमें प्रमाणिक गुरु कैसे मिलेंगे, तो पॉइंट ये है कि क्या हम वाकई भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं या खाली स्टैंप लगवाना चाहते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण, भगवान को, विष्णु को प्राप्त करना चाहते थे, तो कोई व्हाट्सएप और कुछ भी नहीं था, भगवान की ही व्यवस्था से नारद जी जैसा महान भक्त, शुद्ध भक्त, नित्य सिद्ध पार्षद उनकी गुरु के रूप में आए। कौन भेजा? भगवान ही भेजे थे, ठीक है। किंतु यदि हम ठगे जाना चाहते हैं तो कृष्ण हमारे पास किसी ठग को भेज देंगे और हम जीवन भर ठगे जाते रहेंगे। मेरे मुख पे व्यक्ति ने बोला कि, मैंने कहा आप ये मायावादी क्यों बन गए? माता जी थी, तो कहते देखिए भाई, हम पहले मतलब भगवान को मानते थे तो बड़े नियम पालन करने पड़ते थे, एकादशी करो, ये मत खाओ, वो खाओ। जब से ये निरंकारियों का हम संग कर रहे हैं तो इधर कोई नियम नहीं। तब ऐसे लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इस पर वो लोग स्वीकार कर लेते, इसीलिए उनको ऐसे गुरु मिल जाते हैं, मतलब मान लेते हैं कि गुरु जी हैं। एक और आपको मैं उदाहरण दूंगा, सब सच्ची घटना बोल रहा हूँ। मैं अम्बाला जा रहा था, तो जहां हम ट्रेन में बैठे जब कर रहे थे, बहुत अच्छी घटना है हमारी, तो वहां तो लोग बहुत बातें कर रहे थे, तो हमको बड़ा अजीब सा लगा। हमको जब डिस्टर्ब हो रहा था तो हमने उधर जाके बैठेंगे थोड़ा सा ना दूसरे डिस्टेंस पे, तो वहां जाके जब करने लगा, तो मुझे वैसे सामने वाला व्यक्ति बोला, मैं कुछ बात नहीं कर रहा, बोला कहाँ से हैं आप? मैंने कहा वृंदावन से। हाँ हाँ, हमारे गुरु जी वृंदावन से हैं। अच्छा। तो उसका मित्र बगल में बैठा था, अरे गुरु जी का जरा वो फोन नंबर देखना, नाम 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 देखना फोन में। कुछ अजीब सा लगा आपको? गुरु जी का नाम पता नहीं है और बड़े अहंकार से बोलने कि हमारे भी गुरु जी हैं। जैसे मैं कहूंगा वो ऊपर वो मेरा मोबाइल कहाँ रखा है जरा दे देना। क्या ऐसा होता है कि आपको गुरु जी का नाम ना पता हो तो गुरु जी क्यों स्वीकार किए बताइए? मतलब जब नाम ही पता नहीं है तो फिर शिक्षा क्या ग्रहण की होगी, आप समझ लीजिए। होपफुली आप लोगों को मेरा नाम तो पता है और अपने गुरु महाराज का भी नाम पता ही होगा, है कि नहीं? नहीं, मैं शॉक, इतना व्यक्ति अहंकार से बोल रहा है कि हमारे भी गुरु जी हैं और उसे शर्म भी नहीं आ रही बोलने में कि गुरु जी का नाम क्या है। देख रहे हैं कलयुग का अंधापन। और ऐसे दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ हमारे भी गुरु जी, हमारे भी गुरु जी। गुरु जी ने बताया कि भगवान कौन है? नहीं। आप कौन है? हम आत्मा है। भगवान कौन है? नहीं, वो तो नहीं बताया। हमारा क्या संबंध है भगवान से? नहीं, वो तो नहीं बताया। हमने कहा इस बार जाके गुरु जी को पूछना और देखते हैं गुरु जी उत्तर दे पाते कि नहीं। तो हम, और एक दृष्टि से देखें तो बहुत बार तो लोग भोले भाले भी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे गुरु जी हमसे ठग रहे हैं, ये भी संभावना है। लेकिन मोस्टली लोग ठगना चाहते हैं कि ठगी हो उनसे। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हीरा हीरा तो बहुत महंगा है, तो ठीकरा समझते, ठीकरा मतलब वो हीरा जैसा दिखेगा लेकिन वो हीरा है नहीं। कोई सोने की इच्छा, सोना पहनने की इच्छा हो तो सोने के तो पैसे है नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना क्या क्या ऐसे पहन लेंगे। तो लगे लोगों को कि हमारे पास सोना है, लेकिन सोना नहीं है। किंतु यदि हम ठगे जाना चाहते हैं तो कृष्ण हमारे पास किसी ठग को भेज देते हैं और हम जीवन भर ठगे जाते रहेंगे। कितना हैवी स्टेटमेंट है। जीवन भर का मतलब है प्रतिदिन, प्रतिदिन हम ठगे जाते रहेंगे। मैं इस पे बहुत अच्छी बात बोलूंगा जो प्रभुपाद जी ने आज कहा। प्रभुपाद जी कह रहे थे, मैं उनका प्रवचन सुन रहा था। आप सब जानते हो, जटिस जो लोग रेगुलरली सुन रहे हैं, न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश अर्जुन कभी नहीं होता है। तो एक प्रश्न बनेगा कि शरीर का नाश तो होता ही है, तो क्या भगवान बोल रहे हैं कि कुछ नाश नहीं होता? तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि देखिए, हमारी आध्यात्मिक संपत्ति क्या है, आत्मा की आध्यात्मिक संपत्ति क्या है? आनंदमय शाश्वत जीवन। क्या वो हमसे छिन नहीं गया है अभी? ऐसे कहें, क्या हमसे वो छिना हुआ नहीं है?
मटीरियल एग्जिस्टेंस इज स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन, या फिर ऐसे कह लीजिए स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड मटीरियल एग्जिस्टेंस। जो हमारी आध्यात्मिक संपत्ति हम भगवान के धाम में होने चाहिए, भगवान के संग आनंद में रहने चाहिए, वो आनंद से तो वंचित है ना, यही तो मटेरियल एग्जिस्टेंस, यही तो हमारा संसार है। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि वो एक बार जो भक्ति में आ गया वो दोबारा कभी संसार में नहीं जाएगा। तो कहेंगे अगर दोबारा जन्म नहीं लेगा, भक्त ले सकता है लेकिन वो भगवान के नियोजन में होगा, वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। वो इसीलिए जन्म लेगा ताकि भक्ति आगे उसकी बढ़ जाए और भक्ति में वो प्रगति करे। अमेजिंग स्टेटमेंट। एक बार जिसने सिंसियरली भगवान कृष्ण की भक्ति करी है वो कभी ठगा नहीं जाएगा। यद्यपि उसका पतन हो सकता है लेकिन वो कभी ठगा नहीं जाएगा। मैं नहीं समझ रहा हूं कि जो इस्कॉन के संपर्क में आके कुछ समय अच्छे से भक्ति किया है उसको कोई ये कन्विंस कर सकता है कि कृष्ण भगवान नहीं है। ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा। भले वो इंद्रिय से संयम ना कर पाए लेकिन वो कभी ये नहीं बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता उसको कि कोई और व्यक्ति भगवान, अगर उसे सही से भक्ति करिए। चाहे वो चारों नियम को भंग कर रहा हो, चाहे हरि कृष्ण कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन यह कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि कृष्ण के अलावा कोई और भगवान। इतना सुंदर प्रोसेस है, बहुत अच्छी बात बोल रहे। तो भगवान नियामक हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए। तो जो व्यक्ति ठगा जाना चाहता है उसके पास ठग को ही भेज देते, ठगे जाओ। समझ रहे हैं ठगने का बात, समझ रहे हैं? जो हमारी आध्यात्मिक संपत्ति को ठग के छीन ले और भौतिकता में फेंक दे हमको। गुरु महाराज कृपा कहां छुपी हुई है? तो उस निर्मल संत ने उत्तर दिया कि वोडका की बोतल में कृपा छुपी है। और ताली बज रही है, आईएएस ऑफिसर बैठे हैं वहां पे। मुझे तो बड़ा क्रोध आता है कि क्या क्या भेजा भी है लोगों के पास कि नहीं है कुछ भी। शराब की बोतल में कृपा छुपी हुई है, कृपा हमारी जीभ पे छुपी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बात एकदम दृष्ट होती जब इतने कई लोग बैठे हुए, कई 100 लोग बैठे हुए हैं और पूछा जा रहा है पब्लिक में कि गुरु महाराज, ये शब्द है गुरु महाराज जी, या मुझे महाराज बोला, महाराज जी कृपा कहाँ छुपी है? तो ये नहीं बोला हरि नाम में छुपी हुई है, वो बात उनसे छुपी हुई है, इसलिए वो तो नहीं बता पाएंगे। और कहा बोला खुद पी रहा होगा दारू, इसलिए बोलता दारू की बोतल में छुपी है। गोली मार, सही बताऊं तो गोली मार देनी चाहिए ऐसे। परीक्षित महाराज के समय में तो ऐसा कोई बोलता तो वही गोली मार दी। गोली नहीं, मतलब जो है लोगों को कोई धार्मिक नेता, धार्मिक गुरु ऐसी बात बोल रहा है बताइए, और लोग ताली पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। और गुरु जी बोले कि भाई शराब नहीं पीना है, चाय भी नहीं पीना है, ये गुरु जी का हटा उसको, इसको ये नहीं चाहिए हमको, ये प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए, बहुत महंगा प्रोडक्ट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति लगातार भौतिकता से जल रहा है, अगर वो कुछ समय के लिए भी हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, नियमों का पालन करता है, तो अपने जीवन में ठंड का अनुभव करता है। ठंड मतलब हृदय में ठंडक का अनुभव करता है कि हमारे मन में शांति आ रही। और नहीं तो कितने गुरु के पास चले जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। वोडका की बोतलें खुलती रहेंगी और उससे नरक के दरवाजे खुलते रहेंगे। एक बार जिसने शराब पी है तो उसे कई हजारों साल तक नरक में बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाता है। बढ़िया का मतलब समझ रहे हैं? मतलब मुंह खोल करके गर्म लोहा उड़ाल देते हैं, चाहे ओकेजनली पीने वाले लोग हों। ओकेजनली पीने वाले लोगों को रेगुलरली पिटाई होती है, ओकेजनली नहीं पिटाई होती, रेगुलरली पिटाई होती, नियम से पिटाई होती। तो ये सब बातें बताते नहीं। आपको क्या करना है, ये इस्कॉन वाले अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। 5 स्कंद देखिए भागवत कि भागवत इस्कॉन ने लिखी है, सुखदेव गोस्वामी बोले हैं ना। अब मान लीजिए तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी ठीक है, नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि हम भाई अब यमराज जी पे विश्वास नहीं करते, लेकिन यमराज जी कहते हैं हमें तो पूरा विश्वास है कि तुम आ रहे हो हमारे पास। आपको हम पर विश्वास नहीं, लेकिन हमें तो पूरा विश्वास है। ये होता है। छोटी सी कथा बोल के हम आपको पास रुक जाएंगे, अभी तो अधिक समय नहीं है। कुशा माता जी हैं, पहले भी सुना चुका हूँ, फिर सुना रहा। कुशा माता जी हैं, अभी जिंदा है, प्रभुपाद जी की शिष्या है, और वो हवाई की है। हवाई समझ रहे ना, वहाँ हाईवे आइलैंड्स, मतलब बहुत भोग वहां पे होता है, बहुत भोग उपलब्ध है। तो उनके पिताजी भी वहीं रहते थे, तो भक्ति कभी किए नहीं। मृत्यु के समय उनको मालूम चला, कुशा माता जी को, कि उनके पिता शरीर छोड़ रहे हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि वह देखने के लिए गई या सेवा करने के लिए गई।
तो मरने से कुछ समय पहले उनको एकदम भयभीत होने लगे। ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, ये दूर दूर चले जाओ, दूर चले जाओ। समझ गए ना कौन आ रहे हैं? विष्णुदूत आ रहे थे ना? नहीं, यमदूत आ रहे थे। बहुत भयानक लगते हैं, बहुत भयानक लगते हैं। अभी भी कोई व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कि वो उनके पिताजी मरने वाले हैं, तो कुछ उनको कीड़े नजर आ रहे हैं, ऐसे कुछ नजर आ रहे हैं। मैंने कहा तुरंत यमुना जी का जल छिड़की। तो उन्हें सब, वो तो जानती थी यमुना जी का जल लेके गई। ये अब देखिए शास्त्र का वचन, शास्त्र का वचन ये है कि यमराज जी की बहन है यमुना, और उन्हें आशीर्वाद दिया है कि जो यमुना जी के जल से संपर्क कर लेगा वो कभी नरक नहीं जा सकता। तो उन्हें ये बात पता थी। अब आपको लगेगा ये तो जल है, बस सिंपल। तो उन्होंने तुरंत यमुना जी का जल छिड़का, और जैसे ही छिड़का वो तुरंत शांत हो गए। मरे नहीं, शांत हो गए, मतलब डर नहीं रहे थे। तो जब उनको बाद में होश आया तो बोले वो जादुई जल क्या था जो तुमने मुझ पे फेंका। अब वो क्या समझेंगे इस बात को? मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, देखिए शास्त्र की एक एक बात सत्य है। नरक भी होता है, स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, गोलोक भी है। शास्त्र की आज्ञा पालन करेंगे तो हम नरक से भी बचेंगे और भगवान के धाम की भी प्राप्ति करेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारिसि। इसलिए व्यक्ति को शास्त्र का प्रमाण मानना चाहिए। कोई कहे ऐसा आप एकादशी कर रहे हैं, फालतू में सूख रही मर रही, क्या जरूरत है, वैसा बोल सकता है। लेकिन शास्त्र बोलता है ना, एकादशी को अन्न खाने का मतलब है गोमांस खाना, एकदम स्पष्ट बोलता है। सारे पाप अन्न में निवास करते हैं। तो जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार चलेगा उसकी सदगति होगी, क्योंकि शास्त्र इंसान ने नहीं लिखे, शास्त्र भगवान के द्वारा दिए गए। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो इसलिए जो व्यक्ति ठगा जाना चाहता है वो कभी शास्त्र के अनुसार नहीं चलेगा। और आप, हम लोग कैसे ठगने से बच सकते हैं? गुरु, साधु और शास्त्र, ये सब बातें क्यों चर्चा हो रही है कि हम प्रामाणिक प्रतिनिधि को ही स्वीकार करें, ठगने वाले फालतू चोर डकैत टाइप के गुरु को नहीं स्वीकार करें, जो हमारी आध्यात्मिक संपत्ति अर्थात हमारे आध्यात्मिक जीवन को हमसे छीन लेगा। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं भाई? जो भी गुरु जी को, जो इस तथाकथित गुरु को पालन कर रहे हैं, गुरु जी ने कहा वोडका की बोतल में कृपा छुपी है, तो कृपा तो खूब लूटी जाएगी कि नहीं? शराब पिएगा कि नहीं ऐसे व्यक्ति? और शराब पिएगा तो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा ना? जाएगा। और उसके बाद उसका वैकुंठ जाने का तो टिकट खत्म ना? ठगा गया कि नहीं? उसके मानव जीवन का समय दिया जा रहा है भजन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, वो ठग लिया गया उन लोगों द्वारा। ठग का मतलब समझते हैं? प्रॉमिस करते तुमको अच्छी वस्तु देंगे, लेकिन देंगे एकदम सड़ेल वस्तु। यही ठग होता है कि नहीं? यही बात। तो व्यक्ति को विवेक, देखिए अगर कोई, और हम स्पष्ट कहें, इस्कॉन एकमात्र संस्था है जहां प्रामाणिक रूप से भक्ति सिखाई जा रही है, और जहां पे आपको कुछ अगर संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। एजुकेशन दी जा रही है, और नहीं तो आप बताइए कहाँ एजुकेशन दी जा रही है? आप, और दी भी जा रही तो रॉन्ग एजुकेशन, इसका शास्त्र कोई प्रमाण नहीं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस्कॉन में कृष्ण भावना की शिक्षा को प्राप्त करके, कृष्ण भावना का जीवन जी करके भगवान के पास जा सकता है। और उसमें स्वाभाविक सी बात है, कुछ नियम तो है ही, सुबह उठना, जाप करना और भगवान का प्रसाद इत्यादि ग्रहण करना। तो ये बहुत अच्छी बात हम आज पूरे लक्ष्य से सीख रहे हैं, वो ये है कि यदि हम भगवान को वाकई प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रामाणिक गुरु मिलेंगे, और कोई सोचने की जरूरत नहीं, इस्कॉन में ही आपको प्रामाणिक गुरु मिल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो प्रभुपाद जी की शिक्षा को यथावत प्रस्तुत कर रहे हैं वो प्रामाणिक व्यक्ति, आपको इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। बोल रहे हैं प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो बात बोल रहे हो आप सबको समझ में नहीं आए, तो आप पूछ लीजिए, उसमें क्या कठिनाई है? इसीलिए यहाँ लाखों करोड़ों वाला पंडाल प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं जहां किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं हो रहा है। देख रहे ना? और मुझे इस पे, मैं बोल के क्लोज करूंगा, एक व्यक्ति को बड़ी परेशानी थी। क्या परेशानी थी? कि तुम इस्कॉन वाले सभी एक ही बात क्यों बोलते हो? क्योंकि एक ही बात ही है, कृष्ण भगवान है, हम आत्मा है, भगवान को प्रणाम करो, भगवान को मन लगाओ, भगवान के पास चले जाओ। और बोलने के लिए है क्या, बताइए? इज इट नॉट? तो हमको खुद विचार करना चाहिए कि हम लोग ठगे ना जाएं, और ऐसे लोग जो शास्त्र से विरुद्ध बात बोलते हैं उनकी बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। जस्ट से कमेंट्स आर देयर नॉट। ओके। कृष्ण से बहुत प्रेयर की थी कि मुझे भाव सागर से निकालवा लें। जब भक्त बोल रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे थे कि मैं भव सागर से बाहर निकलना चाहता हूं, तो उन्हें भक्तों का संग प्राप्त हो गया।
बहुत क्लियर है। अरे मुझे इतना क्लियर है गीता में, भागवत में, कि भगवान को प्रणाम करके सेवा करके पार हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों को दिखता ही नहीं है। इस पे यमुनाचार्य जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण आपकी महिमा तो हर शास्त्र में लिखी है, लेकिन जो असुर प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो उल्लू की तरह है, जिन्हें दिन दिन में सूर्य होते ही दिखना बंद हो जाता है। यस प्रभु, कुछ कह रहे हैं। वो जी जैसे आपने बताया कि प्रसाद खाने से कहते हैं कि भगवान के निकट और आ जाते हैं। हाँ। और कहते हैं जो भगवान को अर्पित हम भोग नहीं बिना भोग के जो प्रसाद खाते हैं वो नरक की ओर जाते हैं। तो एक चीज पूछनी थी, जैसे हम मंदिर में प्रसाद लेते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं विग्रह, और जो अर्पित कर रहे थे वो भी शुद्ध होते हैं भक्त। अब जैसे हमारे पास जैसे अपने घर में जो डीटीज हैं वो प्राण प्रतिष्ठित भी नहीं है, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का फोटो हो, भगवान का विग्रह हो, आप उनको अर्पित कर। देखिए क्या होता है, ऐसा भक्तों ने एक्सप्लेन किया कि प्राण प्रतिष्ठित जो विग्रह होते हैं वो हमेशा रहते हैं, और जो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते हैं वो तब आ जाते हैं जब उनकी पूजा करते हो। ये भी अंडरस्टैंडिंग है। सुना मैंने क्या कहा? जो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा भक्तों से सुना है, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं, लेकिन भक्तों से सुना है कि जो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते हैं वो उसमें तब आ जाते हैं जब उनकी पूजा कर रहे होते हैं। और दूसरा, काल भी एक प्राण प्रतिष्ठा है, मतलब लंबे समय तक सेवा कर रहे होते हैं, भले प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, हो जाता है। तो तीसरा अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद बड़ा क्लियर कहते हैं कि जब भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं तो भगवान आ जाते हैं। और प्रभुपाद जी ने इतना तक बोला है, ये तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भागवत में बोल रहे हैं, मैं शायद 34 स्कंध में, मुझे एकदम स्पष्ट पढ़ा हूं कि ये कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना हो रही थी। प्रभुपाद अपने भागवत के तात्पर्य में बोल रहे हैं कि हमारा तो विश्वास बस सिंपल यही है कि हम भक्त लोग कीर्तन करेंगे और भगवान आ जाएंगे। और इसमें विश्वास की बात नहीं है। क्या श्लोक है वो? नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुवा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं हूं, योगियों के हृदय में नहीं हूं, जहां भक्त मेरा कीर्तन गाते हैं मैं वहां पे आ जाता हूं। क्या कठिनाई है बताइए? तो उसमें तो कोई संदेह नहीं। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि हमने बहुत महंगीला खर्चीला प्राण प्रतिष्ठा समारोह इसीलिए किया ताकि जो ब्रज के मतलब वृंदावन के वासी वह भी स्वीकार करे क्या ये प्रमाणिक मंदिर है। नहीं तो भगवान के कीर्तन करने मात्र से वो सब है विद्यमान उसमें। तो अब घर में कीर्तन होगा तो विग्रह होने से भगवान स्वीकार करते हैं। ठीक है, ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। आप लोगों को कोई किसी का प्रश्न है? ठीक है, चलो स्टॉप। श्रील प्रभुपाद की जय।